हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इसमें हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए पिछले 5 वर्षों के पेपर को जीके जीएस प्लस साइंस को हल कर रहे थे। तो साथियों, आज की इस सेशन में हम करने वाले हैं, जो आप लोगों ने एसएससी एमटीएस एग्जाम तो फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, जो सबसे अधिक इस समय यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में चल रहा है वो आपका स्टैटिक जीके चल रहा होगा। क्योंकि साथियों, एसएससी एमटीएस एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो सबसे अधिक पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक जीके। याद रखिए, तो स्टैटिक जीके ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए, जो कि साथियों 25 क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें से साथियों कम से कम 10 से 15 सवाल आपको बिल्कुल स्टैटिक जीके के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो याद रखिए, इसलिए आज की सेशन में जितने भी हम 50 प्रश्न करने वाले आपके परीक्षा के लिए, सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर के स्टैटिक जीके होने वाले हैं। यदि साथियों आप लोगों ने एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिलअप कर दिया, अगर आप पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, तो एक बार से तो ये क्लास देखिए और देखिए किस तरह के स्टैटिक जीके में पिछले वर्षों में सवाल बन रहे थे। एकदम एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल प्रीवियस ईयर के सारे सवाल करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा ये सेशन आप काफी अच्छे समझेंगे, याद करेंगे और देखेंगे कैसा प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को आगे चलते हैं। आप लोगों को क्या करना है, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली आपको 11 AM पे क्लास मिलेगी। अब साथ ही आपको शाम को 6 बजे भी क्लास आपको प्रोवाइड करी जाएगा। याद रखिए, समय हमारे पास बिल्कुल कम है, इसलिए दोपहर में 11 बजे, शाम को 6:30 बजे 6:30 बजे आपको क्लास मिलने वाली है। ओके, चलिए तो देखते हैं। तो आज का हम लोग का सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया, 25 नंबर वाला ये क्लास होने वाला है, याद रखिएगा। देखिए तो आज हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया, तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। बताइए तो तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो याद रखिए तो ये मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हम लोग का, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है। तो साथियों, भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो डी ऑप्शन में वो क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एकदम इजी सवाल बनते हैं। अगर आप लोगों ने पहली बार स्टैटिक जीके पढ़ागा तो याद रखिएगा साथियों, बहुत मजा आएगा, काफ़ी अच्छे से आप सभी को याद भी हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। तो साथियों, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो दिहांग कहा जाता है। तो बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, देखिए घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो साथियों, घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, बताइए। राइट ऑप्शन दी। आप सभी को भी सवालों का जवाब देते चलना है। 50 क्वेश्चन यानी 150 नंबर का ये टेस्ट हो रहा है। आप सभी का स्टैटिक जीके, तो मुझे पता है आप लोग बार बार तैयारी कर रहे होंगे, मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो फिर भी आप लोग को स्कोर बताना है। 150 नंबरों में से आप सभी कितना नंबर बन रहा है आज के सेशन से। तो हिमाचल प्रदेश में, तो याद है जो गंगा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगला सवाल बताइए साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए, किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो साथियों, किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। एक भी सवाल जो आपका मॉक टेस्ट या आपका प्रैक्टिस सेट का नहीं है, बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर का है सवाल। याद रखिएगा, सारे सवाल आपके ओरिजिनल का होने वाला है। तो किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए क्या दिया है, गोवा में कौन सा वसंत उत्सव मनाया जाता है। तो साथियों, गोवा में कौन सा वसंत उत्सव मनाया जाता है, तो ये सिग्मो मनाया जाता है। ऑप्शन ही हम लोग के क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों को साथियों बस क्लास एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। पूरे 50 प्रश्न ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। याद रखिए, आपकी आसान भाषा में कोई भी दिक्कत परेशानी होगी नहीं साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या दिया है, हम्पी उत्सव हर साल किस राज्य में मनाया जाता है। बताइए तो हम्पी उत्सव हर साल किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये साथियों मनाया जाता है आपका कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ से बी ऑप्शन लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या दिया है, प्रसिद्ध लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, जो प्रसिद्ध लोसांग उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन हम लोग का क्या बनेगा, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक सवाल आप सभी से हम पूछना चाह रहे हैं कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, आप लोगों ने सुना हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए राइट ऑप्शन इस सवाल का राइट ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल या हॉर्नबिल त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है। ये त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है इसे, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए, किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। देखिए तो अभी जस्ट हमने सवाल आप लोगों को बताया, ये सवाल आ गया, किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को। ऑप्शन हम लोग के क्या बनेगा, बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें आपको देना है किस राज्य में मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका
10। देखिए, निशा गंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए सदैव, निशा गंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए क्या दिया है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो सदैव छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? आप देखेंगे सदैव आपको 5-5 क्वेश्चन एकदम एक एक टाइप का दिख रहे होंगे। यदि हम नदियां से संबंध शुरू में प्रश्न किए 5 तो 5 मिला होगा, उसके बाद से उत्सव से आपको 5 सवाल मिला होगा, उसके बाद सदैव आपका लोक नृत्य से 5-5 सवाल, क्योंकि सदैव 10 चैप्टर हमने लिया है जो कि 5-5 टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो सदैव राउत नाच आपका ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ से? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 में क्या दिया है। वांगला कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य? इंपॉर्टेंस वाले से तो ये 2 से 3 शिफ्ट में सवाल पूछा गया कि वांगला कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो याद रखिए ये मेघालय राज्य का है। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलिए साथ क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है। पाइका समाज के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो बताइए सदैव, जो पाइका समाज के सदस्यों द्वारा किस मतलब राज्यों के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? पाइका सीधे पूछता है पाइका किस राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो ये दोस्त आपका झारखंड राज्य का है। तो बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग को भी बताना है कि आप सभी का 50 प्रश्नों में से कितना स्कोर बन पा रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए, किस लोक नृत्य को स्टिक डांस के नाम से जाना जाता है? डेली साथियों आपको 11 AM पे क्लास मिलेगी और साथियों शाम को 6:30 बजे। ये 2 टाइम याद रखिए। तो डेली आपको क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं, बिल्कुल 50-50 क्वेश्चनों का बिल्कुल प्रीवियस ईयर के पेपर ही सवाल हम कराएंगे पहले। उससे साथियों कम से कम 40 से 50% रिपीटेड सवाल आपको देखने को मिलेगा। कल हमने एक मॉक टेस्ट दिया साथियों जो कि 50 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, बिल्कुल हमको केवल 13 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उसमें मिला जो कि मेरा सही था, वही हमारा सही था और सब गलत हो गया मेरा, याद रखिएगा। देखिए किस नृत्य लोक नृत्य को स्टिक डांस के नाम से जाना जाता है? तो साथ ये कोलानूलम जो कोलाट्टम है ना, इसको स्टिक डांस के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है। कथकली मुख्य रूप से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? इंपॉर्टेंस वाले साथियों भाई साहब, ये तो भाई साहब मतलब ट्रेंडिंग का सवाल चलता है SSC MTS में, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। कथकली मुख्य रूप से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? तो ये गुरुजी आपका केरल से हुई है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है। किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए साथियों, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये साथियों तबला से संबंधित है। डी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है। माधुरी मृदुल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए माधुरी मृदुल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये साथियों आपका उड़ीसी नृत्य से संबंधित रखती हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, आपका जो SSC MTS एग्जाम होता है, मेरे पास काफ़ी मतलब मैसेज आ रहे हैं कि सर एग्जाम इसका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। देखिए आज की सेशन में पूरा डाउट क्लियर करने वाले, आपने SSC MTS का फॉर्म फिलअप कर दिया है। ओके तो आपका देखिए रीजनिंग मैथ आपको क्वालिफाइंग करना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, इसमें मैथ रीजनिंग यदि आप क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो आपका इंग्लिश जो मेन मेरिट बनेगा इंग्लिश प्लस GK से, ये आपका पेपर नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा जो आपका क्वालिफाइंग करना है मैथ प्लस रीजनिंग, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा। 40 क्वेश्चन आपको उसमें से कम अगर आप जनरल के तो 12 सही करना पड़ेगा, OBC के तो 10 क्वेश्चन और SC ST के तो 8 क्वेश्चन करना है। ओके एक ही दिन पेपर हो जाएगा, याद रखिए आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। सारा डाउट क्लियर हो गया? और भी क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में दिए, इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं होने वाला है, एक ही दिन एग्जाम हो जाएगा, याद रखिएगा। और आपका जो मेरिट बनेगा किस पे? GK प्लस इंग्लिश में, नेगेटिव आपका 1 नंबर का रहेगा, याद रखिए। 3 क्वेश्चन अगर एक सही करेंगे 3 नंबर आपको मिलेगा, अगर एक गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका सही में से काट लिया जाएगा, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया, चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए राइट ऑप्शन दिए। चिट्टी बाबू तो मुझे पता है आपने पहली बार सवाल पढ़ रहे होंगे साथी, मुझे पता है बीड़ा है, ये प्रीवियस ईयर में सवाल आया हुआ 2021 के पेपर में, तो बीड़ा ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 19, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? बताइए पंडित जसराज किस घराने से संबंधित रखते हैं? तो इस सत्य मेवाती संबंधित रखते हैं। ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है।
मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? साथियों इस पे आप लोग स्टार लगा लें, अभी से स्टार लगा लीजिए क्योंकि छपने वाला सवाल आपके पेपर में है। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो ये साथी जुड़ी हुई थी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ से? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पूरे पाँच पाँच साथियों एक टॉपिक से आपके प्रश्न मिलेगा। अब देखिए उद्यान से संबंधित आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, वो भी प्रीवियस ईयर के। तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इजी सवाल है साथियों, आपने कई बार ये सवाल पढ़ा होगा, आपने हर एग्जाम में ये सवाल पूछ देता है। ऐसा नहीं कि एसएससी एमटीएस में ही आता है, जो भी आपको एग्जाम की तैयारी करेंगे ये सवाल आपके पेपर में छपता ही है। तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस ये कर्नाटक राज्य में है। तो ऑप्शन ये हम लोग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है। तुलिप उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों जो तुलिप उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो ये साथियों आपका मुंशियारी में स्थित है। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा यहाँ से? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथियों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये साथियों शुरू किया गया था 1973 में, याद रखिए 1973 में शुरू किया गया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा साथियों आप लोग हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे समझ रहे होंगे और अपने को एनालिसिस भी कर रहे होंगे किस तरह के एसएससी एमटीएस एग्जाम में सवाल बन रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली क्लास साथियों 11 AM पे शाम को 6:30 बजे जरूर देखा कीजिए। साथियों देखिए बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो बक्सा टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आपका ये पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, वेस्ट बंगाल। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए क्या दिया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बताइए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये साथियों नर्मदा नदी बना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है। तवा बांध किस राज्य में स्थित है? भाई साहब आप सभी को पता है ना, इस बार फॉर्म कितना भरा हो चुका है? 57 लाख प्लस। आप समझ सकते हैं आपका वैकेंसी कितनी है? 9 साढ़े 9 हज़ार के लगभग में है और आपका फॉर्म कितना फिलअप हो चुका है? 57। एक सीट पे से आपको समझ सकते हैं कितनी लड़ाई पड़ी हुई, केवल एक सीट बचे। तो भाई साहब आपको उसी प्रकार की तैयारी चाहिए, याद रखिएगा मेरे भाई। तो तवा बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए साथियों दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों चिनाब नदी पड़ता है। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ से? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है। मैथन बांध किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो साथियों मैथन बांध किस नदी के तट पर बना हुआ है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। यदि हम मैथन बांध की बात करेंगे तो ये किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो ये बराकर नदी बना हुआ है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यदि आपने साथियों इन 50 प्रश्नों में से बिल्कुल सही 25 सवाल हमें सही जवाब दिया तो समझिए आपका स्ट्रैटेजी ये काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। याद रखिए 25 प्रश्न बिल्कुल यदि आपने सही किया तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों आपका ये भी आपका एमपी में ही पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 31। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए साथियों ये आपका एसएससी एमटीएस साथियों 2021 का सवाल है, याद रखिएगा। बताइए झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे भाई ये पारसनाथ है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भाई साहब ये भी सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी सभी को पता होगा तो कंचनजंगा है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ से? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है। सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय के किस हिस्से को क्या कहा जाता है? तो साथियों सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो याद रखिए कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है। पिदरुत लागल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? भाई साहब इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आया हुआ आप सभी के। पिदरुत लागल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए श्रीलंका देश की है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है।
हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो साथियों हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। यदि हम साथियों हिमालय की सबसे बाहरी परत की बात करेंगे तो वो साथियों आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा साथियों आप लोग हम जितना जल्दी लेकर आए साथियों कि आपको अच्छे से याद होगा, एक प्रश्न आप अच्छे से याद करेंगे। समय बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, तो आप लोग एक बार हमें प्लीज़ कंफर्म कीजिए कि ये जो हम क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को बेनिफिट हो रहा है डेली का। लेकिन तो हम इसलिए करा रहे हैं कि मुझे भी साथियों सर पहली बार ही एग्जाम देना चाहिए। जितना हम पढ़ते हैं सर, जितना हम करते हैं, मुझे लगता है इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में कन्फर्म आने वाला है, क्योंकि इसलिए मैंने सितंबर का पेपर का एनालिसिस कर लिया है। आपको जस्ट ही हम प्रोवाइड करने वाले जो आपका 1 से लेकर 14 सितंबर के बीच, यानी साथियों 42 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ। एक दिन में आपका 3 शिफ्ट पेपर हुआ था सितंबर में। आपको प्रोवाइड करेंगे 1 तारीख से, उसके बाद देखिएगा किस तरह का लेवल का सवाल आया है, मजा आ जाएगा यार आपको। तो सूरज कुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 37 देखिए। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है बताइए, तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों आपका मणिपुर राज्य में पड़ता है। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ से, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए। कुलेरू झील कहाँ पर स्थित है बताइए, कुलेरू झील कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? तो ये साथियों कुलेरू झील की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है बताइए, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताना आपका, वो कौन सी साथियों? सभी को पता होगा कौन सी है, राइट ऑप्शन दिए। तो गुरु जी चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? तो याद रखिए तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन हम लोग के यहाँ से बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है। एशिया की सबसे मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? देखिए गोखुर झील दे दिया है, इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन आप जो सोच रहे होंगे ना उसके विपरीत सवाल होगा, याद रखिएगा। तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील यहाँ पे, तो मेरे भाई इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला सवाल है। ये आपका कवर झील है, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी गोखुर झील है, कवर झील है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए, तो चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, राइट ऑप्शन दीजिए। यदि हम चित्रकूट जलप्रपात की बात करेंगे तो सदैव भारत के ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है बताइए, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये साथियों आपका नासिक शहर स्थित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। 50 में से आपको 25 का ही केवल टारगेट दिया गया है, उसको आपको अचीव करना है। याद रखिए एक क्वेश्चन 3 नंबर का, अगर आपने 50 भी क्वेश्चन सही किया है आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ बताना है कि आपसे जितना गलत होगा सही में से 1 नंबर आप काट के बताएंगे हमें अपना स्कोर। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 43, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है बताइए, तो कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो काफ़ी जी सवाल है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए सकते, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट की चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए तो हम लोग को कम से कम 10,000 भाइयों को जोड़ना है। आज साथियों 5,000 भाई जुड़ चुके हैं इस यूट्यूब परिवार में। 5,000 केवल एसएससी एमटीएस के बंदे की बात हो रही साथियों, 5,000 जुड़ चुके हैं। डेली हम लोग का क्यूज करना टारगेट हमें जब से तैयारी शुरू किया साथियों। याद रखिए पहले तो मैंने आपको से 2023 में जो आपका मई में पेपर हुआ था उसको पूरा शिफ्ट कराया, सवालों कराया। उसके बाद 2022 का भी पेपर कुछ सवाल करा दिया है साथियों शिफ्ट का। उसके बाद अब आपका स्टार्ट करेंगे सितंबर वाले पेपर, सितंबर मेन है साथियों, वहाँ से पेपर उठेगा आपके पेपर में। याद रखिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ साथियों, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट एसएससी एमटीएस 2024 के नाम से हर एक सवाल आपको हर एक क्लास वहाँ से मिलेगी। तो लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या दिया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हुबली में है। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका राइट ऑप्शन दीजिए। दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय की यदि हम बात करेंगे तो सदी कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए सदी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है।
भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्त, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सारे सवाल आपके पेपर के हैं साथी, ओरिजिनल पेपर का। ऐसा नहीं कि आपका मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं, ओरिजिनल पेपर का सवाल है। याद रखिए, बेंगलुरु में स्थित है जो आपकी भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय। चलिए अगला बात है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये होती साथियों आपका वर्ष 1875 में। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बात है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये सवाल आप सभी लोगों के लिए HW रहने वाला, यानी आपको घर के लिए गृह कार्य होमवर्क होने वाला। इस सवाल का राइट ऑप्शन आप सभी में कमेंट बॉक्स में कैसे भी करके सर्च करके, अगर आपको याद नहीं है तो सब गूगल पे सर्च मारिए, सभी आपका मुख्यालय पता चलेगा। उसके बाद हमें इस सवाल का राइट ऑप्शन आप दे देंगे, हमें सभी सादे से रिक्वेस्ट है। ओके, अब बताइए तो आप सभी का इन 50 प्रश्नों में से पहला स्ट्रैटेजी क्लास से आप लोगों को कितना स्कोर बना? पूरे ओरिजिनल पेपर के सवाल हैं, बताइए। चलिए आप सब अपना स्कोर बताइए, फटाफट बताएंगे सभी दोस्त। तो उम्मीद करूँगा सदैव आप लोग ये सेशन काफ़ी अच्छे से हल किए होंगे, अच्छे से याद किए होंगे, अच्छे से हर एक प्रश्न को देखे होंगे। तो चैनल पे नहीं तो सदैव सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्त मिलते हैं कल, और याद रखेंगे मिलते हैं कितने बजे? 11 AM पे तो क्लास ये हो गई, लेकिन शाम को 6:30 बजे भी आपको आपका प्योर आपका GK GS प्लस साइंस के सवाल देखने को वहाँ पे मिलेगी। याद रखिए सदैव बिल्कुल प्योर आपका शाम वाली क्लास होगी। ओके, ये तो आपका चैप्टर वाइज जैसे स्ट्रैटेजी के मेन रहता है, तो अब आपको डेली आपका 11 AM पे स्ट्रैटेजी के क्लास प्रोवाइड करेंगे, उसका शाम को प्योर आपका GK GS का क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं। इस बार से तो GK GS में 25 में से 25 फोड़ कर आना है, तभी हमें मज़ा आने वाला है, एक सीट मिलेगी। ओके चलिए दोस्त मिलते हैं कल शाम को 6:30 बजे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।